हे गाइस एंड दिस इज सांचल्स व्लॉग और आज मैं आपको एक नया ट्रेंड बताने वाली हूँ जो कि 2024 का मेकअप ट्रेंड रहने वाला है गाइस। पहले हम बात करेंगे 2023 में क्या मेकअप ट्रेंड्स थे, हमने किन चीज़ों पे फोकस किया और व्हाट आर गोल्स ऑफ 2023। हमें किस तरह का मेकअप रखना चाहिए, हमारा गोल्स क्या होना चाहिए था, और इसके बाद मैं डिफरेंस बताऊंगी 2023 एंड 24 के मेकअप में। एंड देन आई टेल यू कि 2024 में आपको कैसा मेकअप करना है। और उससे पहले गाइस हम 2023 का जो मेकअप है उसको एक बार रिव्यू करूंगी, मैं अपने फेस पे आपको शो करूंगी कि 2023 में बेसिकली आपको कैसा मेकअप ट्रेंड कर रहा था और 24 में वो सिमिलैरिटीज क्या है गाइस। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे स्किन प्रेपिंग की। 2023 का जो ईयर रहा वो स्किन प्रेप का ईयर रहा गाइस, और हमने काफ़ी कुछ जाना कि बेसिकली स्किन प्रेपिंग जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट होती है जब भी हम मेकअप करते हैं। और उससे भी इम्पॉर्टेंट होती है सीटीएम करना, दैट इज़ क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है जब भी हम मेकअप की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिनजिंग करने वाली हूँ अपने फेस की, दैट इज़ आई यूज़ वाइप्स फॉर दिस। आप फेस वॉश कर सकते हो गाइस, और मैंने फेस वॉश पहले ऑलरेडी कर लिया है, बट यहाँ मैंने आपको शो करने के लिए एक बार स्किन क्लीनिंग फिर से करनी है, सो आई डू दैट। तो यहाँ मैं वाइप आउट करूँगी पहले अपना फेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जब भी आप मेकअप की तरफ बढ़ते हो। और इस समय जो मेकअप ट्रेंड चल रहा है गाइस उसमें सीटीएम इज़ द बेसिक रूल जो हमें ज़रूर ही करना चाहिए। सो हम इसकी तरफ बढ़ते हैं और इस तरह से हम अपने फेस को बहुत अच्छे से डीप क्लेंस करेंगे। और आप चाहो तो इसके बाद से कोई भी मॉइस्चराइज़र लेके उससे डीप क्लेंजिंग कर सकते हो, या कोई क्लिनजर लेके आप उससे या टोनर से आप अच्छे से क्लीन कर सकते हो अपना फेस गाइस। तो गाइस क्लीनिंग का फर्स्ट स्टेप मैंने कर लिया है, और इसके बाद मैं वाइप आउट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप करने वाली हूँ दैट इज़ गोइंग टू बी अ मिससेलर क्लीनिंग। तो मिससेलर क्लीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होती है, क्योंकि जो आपके पोर्स में छुपी जितनी भी चीज़ें या गंदगी होती है गाइस उसे हम क्लीन आउट करते हैं बहुत अच्छे से मिससेलर से, और ये मेकअप रिमूवल का भी काम करता है, तो मेकअप के बाद भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। सो आई एम गोइंग टू क्लीन माई फेस विद द मिससेलर वाटर ऑफ दिस गार्नियर, और मैं इससे क्लीनिंग करने के बाद देन अपने प्रेपिंग स्टेप पे बढ़ूंगी, जो कि 2023 एंड 24 का मोस्ट ट्रेंडिंग पार्ट है फॉर अ मेकअप। सो लेट्स डू आवर क्लीनिंग पार्ट फर्स्ट। तो मैंने यहाँ पे ये ले लिया है, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो गार्नियर का मिससेलर क्लिनजिंग वाटर है इसमें ऑयल मिक्स है गाइस, क्योंकि हमें अपने स्किन हाइड्रेट रखनी है एंड दिस इज़ ऑल्सो अ विंटर टाइम। बट ओवरऑल पूरे साल हमें अपना फेस हाइड्रेट रखने की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि हमें अपने स्किन को स्मूथ और विदाउट एनी टेक्सचर दिखाना था जब भी हम मेकअप की तरफ बढ़ेंगे गाइस। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी दिस क्लीनिंग प्रोसेस विच इज़ आई एम डूइंग विद अ मिससेलर वाटर। तो इस तरह से हम पूरे फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे, और इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ूंगी गाइस। सो यहाँ पे मैं आपको जितने लेटेस्ट ट्रेंड 2024 एंड 23 के जो थे उससे भी आपको रूबरू कराऊंगी और बताऊंगी कि आपको कैसे इसको 2024 में भी अप्लाई करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप इज वॉश क्लीनिंग, जो कि हमने कर लिया है, और नेक्स्ट स्टेप इज स्किन प्रेपिंग, जो कि हमें बहुत सावधानी के साथ और बहुत अच्छे से करनी होगी गाइस। तो गाइस मैं अपनी सेकेंड स्टेप पे बढ़ रही हूँ। पहला स्टेप सीडियम था एंड द नेक्स्ट स्टेप इज स्किन प्रेपिंग। मैं बार बार स्किन प्रेपिंग का नाम ले रही हूँ क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ 2024 ऑल्सो। तो हमको ये स्टेप कैसे कवर अप करना है, इस पर एक नया वर्ड जुड़ा है, दैट इज इमल्शन। तो व्हाट इज इमल्शन, इसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, क्योंकि आपको ये वर्ड 2024 में बहुत ज़्यादा सुनने में आने वाला है गाइस। सो लेट्स स्टार्ट। और इमल्शन से पहले हमें क्या चीज़ें करनी होंगी, पहले हम इस पे बात करते हैं। सो सबसे पहले हमें एक बहुत अच्छा सीरम लगाना होगा अपने फेस पे, और अगर आपकी ड्राई स्किन है
इफ़ यू हैव अ मीडियम टू, आप कह सकते हो कि आपकी जो स्किन है वो बहुत ड्राई भी नहीं है, बहुत ऑयली भी नहीं है, या आपकी ऑयली स्किन टोन है, तो आप प्राइमर यूज़ कर सकते हो। और विंटर्स में आप प्राइमर जो है वो क्रीम बेस्ड यूज़ कर सकते हो। ओके। और अगर समर है तो जो प्राइमर होगा वो मैट फिनिश्ड होगा आपका, अगर आपकी ऑयली टू मीडियम स्किन है। अगर आपकी ओवर ड्राई स्किन है या ड्राई स्किन है तो आपको जो सीरम होगा वो ऑयल बेस्ड यूज़ करना होगा, और प्राइमर भी जो होगा वो आपको ऑयल बेस्ड यूज़ करना होगा, क्योंकि हमारा जो मेन एम है विल बी हाउ टू हाइड्रेट योर स्किन गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले हमको हाइड्रेट करने के लिए प्राइमर प्लस ऑयल की जरूरत पड़ने वाली है, बिकॉज ये विंटर का सीजन है। और मैं आपको जो मेकअप ट्रेंड दिखा रही हूँ वो 2023 और 24 का है गाइस, बट विंटर सीजन के अकॉर्डिंग मेकअप करना है, सो वी नीड ऑयल ऑल्सो इन सम क्वांटिटी। सो हियर विल टेक ऑयल, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ पिलग्रिम का 24 की गोल्ड ब्यूटी ऑयल। ठीक है, तो हम इसे यूज करेंगे। अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है या ड्राई स्किन है, या आपकी अगर मीडियम स्किन भी है गाइस, तो भी आप इसे यूज कर सकते हो। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल ले रही हूँ, बहुत लाइट सा, क्योंकि हमारा एम जैसा मैंने बताया हमें अपनी स्किन हाइड्रेट रखनी है गाइस। सो मैं बहुत लिटिल सा ऑयल इस पे लगाऊंगी पहले, क्योंकि मेरी जो स्किन है वो एक टी जोन एरिया में ऑयली एंड एज वेल एज ड्राई है, जैसा आपको पता होगा। और अकॉर्डिंग टू दिस मैं प्राइमर के साथ इसे यूज करूंगी। सो आई एम यूजिंग द प्राइमर ऑफ बेलोरा पेरिस। सो मैं इसे इसके साथ मिक्स करने वाली हूँ ताकि मेरी स्किन में एक अच्छा हाइड्रेशन क्रिएट हो सके। सो गाइस, मैंने ऑयल के साथ में ये प्राइमर मिक्स किया है। अगर जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपकी ऑयली स्किन है सो यू कैन स्किप द ऑयल पार्ट, और अगर आपकी टी जोन भी है तो आप इस तरह से अपने इस एरिया को आप ज़्यादा कवर अप करोगे ऑयल से। नोज का जो टी जोन एरिया है वहां पे सिर्फ आप प्राइमर लगाओगे, तो इस तरह से आप इसे सेट कर लोगे। और मैंने इसे बहुत अच्छे से कवर अप कर लिया है, और मेरी स्किन पे आपको एक हाइड्रेशन, एक शाइन दिखना शुरू हो गया होगा गाइस। सो इस तरह से हम अपने पूरे फेस को एक हाइड्रेटिंग पंप की तरह पंप करेंगे। देन विल मूव टू आवर सेकेंड स्टेप। तो एक ही है, फर्स्ट स्टेप था, दिस इज द सेकेंड स्टेप, और सेकेंड स्टेप में पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट था प्राइमर का फॉर आर हाइड्रेशन और प्रेपिंग पार्ट के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो भी मैं कर रही हूँ ये प्रेप करने के लिए कर रही हूँ। सो गाइज, जैसा मैंने आपको बताया था, इमल्शन वर्ड जो है व्हाट इज दैट, जो आपको 2024 में बहुत ज़्यादा सुनने में आने वाला है। तो एक्चुअली में ये रिप्लेस करने वाला है मॉइस्चराइज़र को कहीं ना कहीं। तो मॉइस्चराइज़र तो आपके पास होना ज़रूरी है, बट इमल्शन क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। इमल्शन भी मॉइस्चराइज़र का ही पार्ट है, ठीक है। बट इमल्शन क्या होता है, ये भी मॉइस्चराइज़र होता है, बट इसमें जो कंटेंट ऑफ वाटर होता है ना वो ज़्यादा होता है। कंटेंट ऑफ, आप कह सकते हो कि इसमें ये वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र होता है, जिससे होता क्या है, ये आपकी स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है। और उसके बाद जब आप उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाते हो तो ये बहुत अच्छा लॉकिंग का काम करता है आपकी स्किन को। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम मार्केट जाओ तो आप इमल्शन की डिमांड करें। तो गाइस, आप अमेजोन से भी इमल्शन जो है, इमल्शन क्रीम्स के नाम से आएंगी, या इमल्शन उसमें क्वांटिटी में कितना वाटर बेस्ड है ये आपको पता चल जाएगा जब भी आप क्रीम देखोगे कि अगर उसमें 20-25% वाटर बेस्ड क्रीम है वो, या मॉइस्चराइजर है, दैट इज एन इमल्शन। तो आप उसको तुरंत ऑर्डर कर लेना, और ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा एज अ हाइड्रेशन पार्ट। तो हम इस पर बढ़ते हैं। सो आई विल गो विद दिस, और मेरे पास जो ये इमल्शन है दैट इज ऑफ ऑर्गेनिक्स, और इसमें जो क्वांटिटी है मॉइस्चराइजर की वो अराउंड 60-70% है, और 30% इसमें वाटर की क्वांटिटी है। सो आई एम गोइंग टू यूज दिस इज एन आयुर्वेदिक आइटम, जैसा मैंने आपको बताया, और इसमें क्रीम की क्वांटिटी से ज़्यादा वाटर की क्वांटिटी है। और आपको कैसे पता चलेगा गाइस कि ये वाटर बेस्ड है, तो ये मैंने आपको पहले भी ये ट्रिक बताई है और मैं इसे दोबारा बता रही हूँ। इस ट्रिक को आपको ऐसे पकड़ना है कि उसमें जो लिखा है उसके अलावा आप इसे हल्का सा ऐसे करोगे
तो आपको एक वाटर बेस्ड जो साउंड होता है ना वो सुनाई देगा क्रीम में। सो इससे आप पकड़ सकते हो कि इसमें वाटर की क्वांटिटी अच्छी है मॉइस्चराइज़र में। सो इस तरह से हम फिर मॉइस्चराइज़र से या इमल्शन से उसे लॉक करेंगे। सो आई एम यूजिंग दिस इमल्शन मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ। और आपको मेरा फेस जो है वो कितना ब्यूटीफुल अब से ही दिख रहा होगा गाइस। अभी तो सारे स्टेप्स मेकअप के बचे हैं, बट प्रेपिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इन 2023 एज वेल एज इन 2024। ये वर्ड मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं फॉर योर मेकअप पर्पस। अगर गाइस इमल्शन के बाद आपकी स्किन आपको प्रेप्ड लगती है तो आपको जो मॉइस्चराइज़र पार्ट है आप उसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। या तो आप मॉइस्चराइज़र जो लगाओगे उसमें बहुत वो क्रीमी नहीं होना चाहिए, वो नॉर्मल मॉइस्चराइज़र जो होता है वो आप यूज़ कर सकते हो। अगर बहुत क्रीमी लगाओगे तो आपकी स्किन एक्स्ट्रा ऑयली हो सकती है, जो आपके जो मेकअप है उसके लिए कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होगा। सो ये लॉकिंग का काम करेगा मॉइस्चराइज़र। सो मैं थोड़ा सा इसे अपने फेस पे लगाऊंगी, बहुत लिटिल सा, ताकि जो एक लॉकिंग है इमल्शन की वो बहुत अच्छे से हो सके मेरे फेस पे। सो गाइज आपको देखा होगा किस तरह से मैंने स्किन प्रेपिंग को एक इम्पॉर्टेंट रोल है जब भी आप 2023 एंड 24 का मेकअप करते हो तो गाइज, तो इसलिए स्किन प्रेपिंग पे आपको खास करके ध्यान देना है जब भी आप मेकअप की तरफ बढ़ते हो। सो दिस वॉज माई प्रेपिंग स्टेप, दैट वॉज माई सेकेंड स्टेप। अब मैं अपने थर्ड स्टेप पे बढ़ने वाली हूँ। सो थर्ड स्टेप के लिए हमें क्या करना होगा। और गाइज ये जितना भी मैं मेकअप आपको बता रही हूँ, जो स्टेप्स बता रही हूँ, ये नाइट मेकअप के हैं। अगर आप डे मेकअप के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपको एसपीएफ लगाना होगा। एसपीएफ के बाद आपको प्राइमर लगाना होगा। प्राइमर के बाद आप उसे लॉक करोगे विद अ लूज पाउडर, और लूज पाउडर से जब आप उसे लॉक कर दोगे देन आप अपने फाउंडेशन पार्ट पे बढ़ना गाइस। तो इस तरह से आपका डे मेकअप का जो ओवरऑल प्रेप प्रोसेस के साथ में जो मेकअप है वो डे मेकअप के लिए इस तरह से आप जाओगे। और ये नाइट मेकअप में बता रही हूँ गाइस, तो नाइट मेकअप के लिए जैसा मैं स्टेप्स कर रही हूँ आप एज इट इज कर सकते हो। तो प्रेपिंग पार्ट कंप्लीट होने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट इज कलर करेक्टर। तो कलर करेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जब भी हम मेकअप की तरफ बढ़ते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि जब भी हम फाउंडेशन की तरफ बढ़ते हैं गाइस तो उससे पहले कलर करेक्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, आपका जो मेकअप है उसे केकी नहीं शो करता है, ठीक। क्योंकि जब भी आप फाउंडेशन लगाओगे इसके बाद तो कहीं ना कहीं आपके पोर्स ओपन होने के चांसेस होते हैं, कहीं ना कहीं आपके जो डार्क सर्किल हैं या डार्क स्पॉट्स हैं वो शो हो सकते हैं। तो कलर करेक्टिंग इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। और जिनके भी पिंपल्स हैं या जिनकी भी आप कह सकते हो टेक्सचर्ड स्किन है उस पर कलर करेक्टिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो विल मूव टूवर्ड अ कलर करेक्टिंग पार्ट। और कलर करेक्टिंग जो है, जैसा मैंने आपको बताया, जितने भी डार्क स्पॉट्स होते हैं, डार्क सर्किल्स होते हैं, आपके आई एरिया के पास जितने भी डार्क सर्किल्स हैं, डार्क स्पॉट्स आपके लिप्स के पास हो सकते हैं, आपकी नोज एरिया के पास हो सकते हैं, तो इन सारी जगहों को हमें कवर अप करना होता है। तो ये हम कवर अप किससे करते हैं? बेसिकली अगर हमारी स्किन टोन बहुत लाइटर है या लाइटर है तो हम ऑरेंज शेड से इसे कवर अप करते हैं। तो इस तरह से मैंने फॉरएवर 52 का ये पैलेट लिया है और इसमें से कलर करेक्टर लिया है मैंने। और ऑरेंज कलर करेक्टर बेसिकली हम डार्क सर्किल एंड डार्क स्पॉट्स के लिए यूज करते हैं। और अगर आपके पिंपल्स हैं तो आप ग्रीन कलर कैरेक्टर, रेडनेस का कहीं निशान है तो आप ग्रीन कलर कैरेक्टर से उसे कवर अप करोगे गाइस। तो ये दो बेसिक ऐसे कलर कैरेक्टर हैं जो कहीं ना कहीं आपको अपने फेस पे यूज करना ही होता है, ठीक है। सो विल मूव टूवर्ड आवर कलर कैरेक्टर पार्ट। और इस तरह से हम सारे अपने जितने भी मेरे डार्क स्पॉट्स और डार्क सर्किल हैं उसे मैं ऑरेंज कलर करेक्टर से कवर अप कर रही हूँ। और जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है और जिन्हें नहीं पता है कि कलर करेक्टर क्या होता है और कैसे हम उसे यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने बहुत डिटेल क्लास बना रखी है गाइस, आप उसमें जाके उसे ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह से मैं अपने पूरे जितने भी मेरे डार्क सर्किल हैं उसे मैं कवर अप करने वाली हूँ ऑरेंज कलर करेक्टर से। और जितनी आपकी लाइटर स्किन होगी उतना आपको लाइट जाना है ऑरेंज में। ये मैं मीडियम ऑरेंज शेड लगा रही हूँ। अगर आप बहुत लाइट शेड के हो तो आप जो है लाइट ऑरेंज शेड यूज करोगे।
और कलर करेक्टर की खासियत जैसा मैंने आपको बताया वो ये होती है कि जब भी आप फाउंडेशन की तरफ बढ़ते हो तो ये बहुत अच्छे से आपकी फाउंडेशन के साथ मिक्स हो जाता है, एज वेल एज ये केकी नहीं दिखाता है आपके ओवरऑल लुक को। सो यहाँ मैंने जितने भी मेरे डार्क स्पॉट्स थे उनको मैंने कवर अप कर लिया है, और साथ में गाइस यहाँ मेरी एक छोटा सा पिंपल है, उसे मैं कवर अप करने वाली हूँ ग्रीन कलर करेक्टर से। सो आई विल गो विद दिस ग्रीन कलर करेक्टर, और यहाँ पे मैं इसे ग्रीन कलर करेक्टर से कवर अप कर रही हूँ। अगर आपके ढेर सारे पिंपल्स हैं तो आप उसे ग्रीन कलर करेक्टर से कवर अप करोगे। अब इसे मुझे कवर कैसे करना है, आई शो यू दैट ऑल्सो। आपको इस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, उस पे आपको इस तरह से फिनिशिंग मिस्ट जो है उसे इस तरह से लगा देना है, और इसके बाद से हम इसे अच्छे से कवर अप करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा ऐसे गाइस ऐसा नहीं करना है कि इसे बहुत ज़्यादा रब करना है या दूर दूर तक फैलाना है। आपके जिस एरिया में ये डार्क स्पॉट्स थे आपको उसके आसपास ही रह के उसे कवर अप करना होगा। तो इस तरह से हम अपने आई को कवर अप करेंगे, अपने डार्क सर्किल को कवर अप करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया 2023 एंड 24 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है कलर करेक्टर ऑल्सो, जो कि आपको बहुत अच्छे से करना है और बहुत अच्छे से उसे मिक्स करना है, मर्ज करना है अपने स्किन में, ताकि आपके जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं वो शो ना हो जब भी आप मेकअप। अब गाइस जितने भी फाउंडेशंस के नाम आपने सुने होंगे, स्टिक फाउंडेशन, मौजी फाउंडेशन, स्पॉट फाउंडेशन या फुल कवरेज फाउंडेशन, या आप कह सकते हो केक फाउंडेशंस, तो जितने भी फाउंडेशंस आपने नाम सुने होंगे गाइस वो सारे कैंसिल आउट कर दीजिए। 2023 एंड 24 में इसका कोई ट्रेंड नहीं है, और ट्रेंड चल रहा है सिर्फ लिक्विड फाउंडेशंस का। तो हम लिक्विड फाउंडेशन से ही अपना सारा मेकअप करते हैं गाइस। सो हियर वी गो विद आवर लिक्विड फाउंडेशन, और यहाँ पे मैं फॉरएवर 52 का ये लिक्विड फाउंडेशन ले रही हूँ। और लिक्विड फाउंडेशन जो होते हैं उसके फ़ायदे क्या होते हैं, उसका प्रॉफिट क्या होता है। जब भी आप लिक्विड फाउंडेशन लगाते हो, प्रेपिंग के बाद लिक्विड फाउंडेशन आपके फेस पे बिल्कुल ईजिली मर्ज हो जाता है, बहुत अच्छे से वो स्मूथली आपकी स्किन को कवर अप करता है, और साथ में एक ग्लोई टेक्सचर देता है और एक आपको डुई टेक्सचर देता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जब आप इस तरह के मेकअप ट्रेंड की तरफ बढ़ रहे हो। इन 2024 में डुई मेकअप लुक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसके लिए हम लिक्विड फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। तो अभी मेकअप जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है दैट इज़ एन लिक्विड फाउंडेशन। तो लिक्विड फाउंडेशन हमें यूज़ कैसे करना है, अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ पे मैं लिक्विड फाउंडेशन ले रही हूँ, मैं इसे अपने हैंड पे ही ले रही हूँ। और एक चीज़ और, जब भी आप फाउंडेशंस लगाओगे गाइस तो आपको फाउंडेशन बहुत एक्स्ट्रा नहीं लेना है, और आप अपनी कलर टोन के अकॉर्डिंग ही फाउंडेशन लेना, क्योंकि मेकअप ट्रेंड जिस तरह से कहता है वो ये कह रहा है कि जो आपकी स्किन टोन है आप उसी स्किन टोन का अगर फाउंडेशन लगाओगे तो वो नेचुरल और ब्यूटीफुल लगने वाला है। और पहले जो ट्रेंड था उसके अकॉर्डिंग हम 1 to 2 टोन टू 3 टोन भी लाइटर जाते थे। जब पार्टी वगैरह होती है तो ऐसा हम कर सकते हैं, बट अदरवाइज ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैं चलूँगी तो हम अपनी टोन के फाउंडेशन को ही लगाना प्रेफर करते हैं। तो जो टोन का फाउंडेशन होता है वो इसलिए भी अच्छा होता है कि उससे आपका मेकअप जो है वो एक तो केकी नहीं दिखता है, सेकेंडली आप एक नेचुरल और ब्यूटीफुल आपका फेस लगता है, और आपका फेस ओवर मेकअप वाला नहीं दिखता है। तो इसका मेन रीज़न ये होता है। सो लेट्स डू आवर फाउंडेशन पार्ट। फाउंडेशन लगाने के लिए आपको इस तरह से हैंड पे ऐसे नहीं करना है गाइस। इससे क्या होता है, आपका फाउंडेशन जो है वो कहीं कहीं पे स्टिक हो जाएगा जब आप उसे ब्यूटी ब्लेंडर से मिक्स करोगे। फाउंडेशन लगाने का बेस्ट तरीका होता है आप पहले उसे ब्रश पे लो, और ब्रश पे लेने के बाद इस तरह से एक स्मूथनेस दो उसे, लाइक दिस। अगर आपको अपने स्किन टोन का फाउंडेशन नहीं मिलता है तो आप दो फाउंडेशन को मिक्स कर सकते हो जो आपके स्किन टोन को एक जैसा दिखाएगा। एक आप लाइटर शेड ले सकते हो, एक आप अपनी टोन का फाउंडेशन ले सकते हो, और उसके बाद आप उसे मिक्स करके अपने फेस पे लगाओगे गाइस, तो आपका जो टोन है वो आप पा सकते हो बहुत ईजिली।
तो इस तरह से मैंने इसे बहुत फैला के और अच्छे से लगा लिया है। तो ऐसा करने का रीज़न क्या था, क्यों मैंने पहले इसे ब्रश से लगाया और क्यों मैंने इसे फैला के लगाया। जब भी आप इसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करोगे तो आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर है ना, उसे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और वो बहुत ईज़िली आपके फेस पे मिक्स हो जाएगा। बहुत अच्छे से वो आपके फेस को कवर अप कर लेगा गाइस। ब्यूटी ब्लेंडर लगाते वक़्त आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो वेट होना चाहिए। बेसिकली जब आप फाउंडेशन लगाते हो, जब आप कंसीलर लगाते हो तो वो ड्राई होना चाहिए और जब आप फाउंडेशन लगाओगे तो वो वेट होना चाहिए। तो ये पानी में भीगा हुआ है और अच्छे से मैंने इसको स्क्वीज़ कर लिया है और इसके बाद आप इसे बहुत स्मूथली अपने फेस पे लगाओगे गाइस। सो गाइस अब नेक्स्ट स्टेप है दैट इज कंसीलर। तो कंसीलर लगाने का बेस्ट तरीका अब बदल चुका है। पहले कंसीलर जो हम लगाते थे गाइस, यहाँ पे मैंने प्रो कंसील लिया है विच इज़ ऑफ एलए गर्ल। पहले कंसीलर लगाने का तरीका अलग था, वो हम लगाते थे इस तरह से वी शेप बना के, बट नाउ इट्स चेंज्ड। और अब हमको जो कंसीलर लगाना होता है वो सिंपली हमें करना क्या है, आई शो यू दैट ऑल्सो। पहले मैं इसे ले लूँ, यस। सो हमें एक स्ट्रोक यहाँ देनी है इनर कॉर्नर में और एक स्ट्रोक यहाँ देनी है आउटर कॉर्नर में। तो अब जो ट्रेंड है वो इस तरह से है, आपको 2 स्ट्रोक्स देनी है इनर कॉर्नर में एंड ऑन द आउटर कॉर्नर। इस तरह से मैं अपनी दूसरी आई पे भी लगा लूँगी लाइक दिस। और कंसीलर का बेस्ट वे ये है कि जितना आप उसे कम लगाओगे, मोर इज लेस का जो फॉर्मूला है वो हम कंसीलर के लिए कहीं ना कहीं चुनते हैं गाइस। और इसे थोड़ा सा पहले आप ड्राई हो जाने दो और ड्राई होने के बाद फिर हम इसे अच्छे से कवर अप करेंगे। तो 1 से 2 मिनट आप इसे ड्राई होने दो गाइस। ये ड्राई होने के बाद अब मैं इसे अच्छे से कवर अप कर रही हूँ और इससे क्या होगा, ड्राई करने का रीज़न ये था गाइस, इससे आपका जो कंसीलर है ना वो बहुत अच्छे से वो कवरेज देगा, आपके जो अंडर आई एरिया है उसको बहुत अच्छा एक कवरेज देगा। यहाँ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कंसीलर के लिए, जितना आप कम लगाओगे कंसीलर उतना जो आपकी आई एरिया है उस पर जो क्रीजेस आ जाते हैं, जो लाइंस आ जाती हैं, वो उतनी नहीं आएंगी या नहीं आएंगी गाइस। और जितना आप कंसीलर थोपोगे उतने आपके क्रीजेस आने के चांसेस रहते हैं गाइस। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, दैट इज़ आवर ब्लश पार्ट। तो ब्लश के लिए गाइस यहाँ पे मैंने पिक्सी का ब्लश लिया है और इस समय विंटर्स हैं तो मैंने जो है एक क्रीम बेस जो ब्लश होता है उसे लिया है। और इसकी जो ब्लश की टॉपिंग होती है वो हम करेंगे बेसिकली एक पाउडर ब्लश से। तो टॉपिंग क्या होती है, ब्लश टॉपिंग, वो मैं भी आपको बताऊंगी इसके बाद। अब देखिए ब्लश लगाने का जो तरीका है वो भी बदल चुका है इन 2023। अब जो ब्लश लगता है वो एप्पल ऑफ चीक से नहीं लगाते हैं, उसका जो ट्रेंड है वो बदल गया है। अब हम हाईएस्ट पॉइंट ऑफ जो चीक्स होती है वहां से उसे लगाते हैं और अपने टेम्पल तक उसे लेके जाते हैं। तो इस तरह से हम ब्लश को लगाएंगे लाइक दिस और इसे अपने टेम्पल तक लेके जाएंगे लाइक दिस। हाईएस्ट पॉइंट से टेम्पल तक आप इसको लेके जाना होता है जब भी आप ब्लश इस ट्रेंड में लगाते हो। जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रही है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ लाइक दिस। और इसके बाद से हम इसे बहुत अच्छे से क्या करने वाले हैं आपको पता होगा, ब्लेंड करने वाले हैं गाइस। सो विल डू आवर ब्लेंडिंग पार्ट। और ब्लेंड करने के लिए कभी भी आपको वेट जो ब्लेंडर है उसे यूज़ नहीं करना है, आपको हमेशा एक ड्राई ब्लेंडर चाहिए जब भी आप ब्लश को ब्लेंड करते हो, चाहे वो पाउडर बेस्ड हो चाहे वो क्रीम बेस्ड हो गाइस। तो गाइस ब्लश के बाद देखिए, पहले कॉन्टूरिंग जो होती थी वो ब्लश के पहले होती थी,
बट ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम जो कॉन्टूरिंग है वो ब्लश के बाद भी कर सकते हैं, ब्लश के पहले भी कर सकते हैं, ये हमारे पे डिपेंड करता है। और जो कॉन्टूरिंग हो रही है गाइज यहाँ पे, वो आपको बहुत हार्श नहीं करनी है और बहुत डार्क शेड से कॉन्टूरिंग नहीं करनी है। आप क्योंकि इसका भी रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि जब हम नेचुरल मेकअप की तरफ जा रहे हैं तो हमारी जो कॉन्टूरिंग होनी चाहिए वो भी नेचुरल होनी चाहिए। वो कहीं से भी एक्स्ट्रा क्रीज लाइन जो होती है कॉन्टूरिंग में, जो एक्स्ट्रा क्रीज दिखती है वो नहीं दिखनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं छुपी होनी चाहिए। क्योंकि जो कॉन्टूरिंग होती है वो एक शेडो का काम करती है, जो आपके शेडो पार्ट्स होते हैं उन्हें वो कवर अप करती है बहुत अच्छे से। तो शेडोज की वजह से हम कॉन्टूरिंग करते हैं, मतलब आप कह सकते हो कि शेडो क्रिएट करते हैं कॉन्टूरिंग के थ्रू हम, ठीक है। तो हम वो करने जा रहे हैं गाइस। सो कॉन्टूरिंग हमको बहुत लाइट शेड से करनी है, बहुत डार्कर शेड की तरफ नहीं करनी है, अकॉर्डिंग टू आवर ट्रेंड ऑफ 2023 एंड 24। सो यहाँ पे मैं कॉन्टूरिंग की एक मैंने पैलेट ली है, सॉरी। कॉन्टूरिंग की जो ये पैलेट है गाइस, ये है यूरोप गर्ल की, और इसे मैं ले रही हूँ। और जैसा मैंने आपको बताया मैं बहुत लाइट कॉन्टूरिंग करने वाली हूँ, तो आप इस तरह से ब्रश लोगे और इसे इस तरह से करने के बाद मैं बहुत लाइट शेड ले रही हूँ कॉन्टूरिंग का, और जो भी एक्स्ट्रा है उसे मैं हटाकर आपको कॉन्टूरिंग अपनी जो आपका बोन एरिया है वहाँ को आपको चेक करना है, और इस तरह से आपको एक लाइन क्रिएट करनी होगी और फिर उसे उल्टा चलाना होगा इस तरह से, लाइक दिस। अभी आपको ये जो मेरा ब्लश है और जो कॉन्टूरिंग है उसके बीच में एक स्पेस दिख रही होगी, उसको हमने छोड़ रखा है कुछ और करने के लिए, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। और नेक्स्ट जो मेरी चीकबोन एरिया है यहाँ पे भी मैं कॉन्टूरिंग को एक शेप दे रही हूँ, एक शेडो क्रिएट कर रही हूँ इस तरह से। और नेक्स्ट स्टेप है, मुझे कॉन्टूरिंग अपने इस पार्ट पे भी करनी है, बहुत लाइट कॉन्टूरिंग करनी है गाइस, इस तरह से। और जो भी ये क्लास है आप समझ लो ये एज अ लाइव क्लास है, इसीलिए मैं सारी चीज़ों को कवर अप कर रही हूँ। कटिंग वगैरह जो है बहुत लिटिल सी कर रही हूँ, जब भी मुझे कोई प्रोडक्ट उठाना होता है तब मैं बेसिकली कटिंग कर रही हूँ, अदरवाइज मैं आपको पूरा लाइव दिखा रही हूँ। इसी वजह से ये वीडियो में भी 1 आवर की जा सकती है, तो जो भी इंटरेस्टेड है पूरा 1 आवर आप उसे देख सकते हो गाइस। सो इस तरह से मैंने अपने चिन का जो पार्ट था उस पे कॉन्टूरिंग कर ली है, और अब मैं अपने फोरहेड पे कॉन्टूरिंग या शेडो आप कह सकते हो देने के लिए। तो शेडो अगर आपको देनी है गाइस तो इस तरह से आपको ब्रश रखना है, एक आप इधर दे सकते हो इस तरह से, एंड हेयर ऑल्सो लाइक दिस। सिर्फ एक शेडो क्रिएट करनी है लाइक दिस। और अब अपने नोज की कॉन्टूरिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो नोज़ की कॉन्टूरिंग के लिए मैं इस तरह का एक ब्रश ले लिया है मैंने, और बहुत लाइट कॉन्टूरिंग करनी है नोज़ की। इस तरह से आप चाहो तो ब्रश को और पतला कर सकते हो, और इस तरह से आपको एक लाइन खींचनी है। और जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो मैं बताने वाली हूँ नोज़ के लिए भी। इस तरह से अब देखिए, जब भी आप नोज़ की कॉन्टूरिंग करते हो, पहली चीज़ आप अपने हैंड से भी इसे कर सकते हो, बहुत ईजिली हो जाता है ये। आपको इस तरह से अपनी नोज़ को लेना है और इस तरह से आपको करना है, और इसके बाद आप उसको अपनी आईब्रोज में आप ऐसे मिला दो। तो जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो ये कहता है कि जब भी आप अगर ब्रश से भी करते हो आप गाइस, तो इस तरह से करने के बाद इसको आपको अपनी आईब्रोज में मिक्स कर देना है। इस तरह से करने के बाद आपको इसको अपनी आईब्रोज में मिक्स कर देना है, अपनी नोज की कॉन्टूरिंग को। तो ये आपके नोज की कॉन्टूरिंग हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप बढ़ने वाले हैं गाइस हम। सो गाइस आपने एक वर्ड सुना होगा ब्रॉन्जर। तो ब्रॉन्जर और कॉन्टूर में पहले डिफरेंस क्या है हम इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, कॉन्टूर जो होता है वो एज अ शेडो आपकी फेस पे काम करता है, और जो ब्रॉन्जर होता है वो आपके फेस को एक
डेप्थ देता है, एक डीपनेस देता है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर देता है, एक डायमेंशन देता है आपके फेस को। तो ब्रॉन्जर करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट आपके लिए काउंटोरिंग या आपके लिए ब्लशेस हैं गाइस। तो ब्रॉन्जर हमें कैसे लगाना है, क्योंकि हमें अपने फेस को एक डेप्थ देनी है, हमें अपने फेस को फ्लैट नहीं छोड़ना है। तो फ्लैट नहीं छोड़ने की वजह से हम ब्रॉन्जर का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रॉन्जर यहाँ देखिए मैं लेती हूँ इस तरह से, आप गोल्डन सिल्वर या डार्क ब्रॉन्जर शेड आप ले सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे जो ब्रॉन्जर शेड ले रही हूँ वो ये ले रही हूँ, हल्का सा वो गोल्डन टिंट में है। तो इस तरह से इसको लेने के बाद हमें इसे जो हमारा काउंटूर और जो मेरा ब्लश पार्ट है उसके जस्ट मिड में लगाना है, और उसे कहीं ना कहीं मिक्स कर देना है ब्लश और जो हमारा काउंटूर है उसमें कहीं ना कहीं मैं इसे मिक्स करने वाली हूँ गाइस। इस तरह से कहीं ना कहीं आपको मेरे फेस पे एक डेप्थनेस दिखने लगी होगी, एक डीपनेस दिखने लगी होगी, एक डेप्थ दिख रही होगी। आप इधर का पार्ट देखो, देन आप इधर का पार्ट देखो, तो आपको एक शार्पनेस, एक डायमेंशन दिखने लगा होगा, एक स्ट्रक्चर दिखने लगा होगा। तो ये डिफरेंस हो जाता है जब भी हम ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं। सो हियर ऑल्सो विल डू द सेम। और सन किस लुक के लिए हम ब्रॉन्जर सिर्फ थोड़ा सा अपनी नोज पे भी लगाते हैं और अपने इस पार्ट पे भी लगाते हैं, our chin area like this. So this is overall about the bronzer. अब हम अपने पार्ट पे बढ़ते हैं, दैट इज एन पाउडर, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग पार्ट है सभी के लिए। सो विल मूव ऑन दैट। गाइस अब हम पाउडर की बात करते हैं तो देखिए, एक होता है ये पाउडर, दिस इज अ फिनिशिंग पाउडर जो कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है। ये जो है अभी ट्रेंड में नहीं चल रहा है। कॉम्पैक्ट पाउडर्स आर नॉट इन ट्रेंड्स। चल कौन से पाउडर रहे हैं, लाइक दिस फॉर्म ऑफ पाउडर्स, इस तरह से जो आप कह सकते हो ट्रांसलूसेंट पाउडर्स होते हैं वो चल रहे हैं। और डिफरेंस क्या होता है, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है कि सेटिंग पाउडर्स एंड फिक्सिंग पाउडर और या बनाना या ट्रांसलूसेंट पाउडर में डिफरेंस क्या होता है। सो पहले मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। सेटिंग पाउडर का मतलब क्या हुआ, जब आपने ओवरऑल अपना मेकअप कर लिया तो आपको अपना फेस सेट करना है। जहाँ पे भी आपके पसीना आ रहा है या स्वेटिंग हो रही है या किसी और शाइन ज़्यादा ओवर आ रही है आपके फेस पे, तो आप पाउडर से उसे सेट कर दोगे जहाँ जहाँ पे आपके शाइन है। बेसिकली ये जो शाइन आती है वो आपके नोज़ के एरिया के पास ज़्यादा आती है, जिनकी बेसिकली ऑयल स्किन होती है। तो ऑयली स्किन वालों को क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे अपने मेकअप में ही शो कर दे रही हूँ इस चीज़ को। इस तरह से आपको ब्रश लेना है और दिस इज़ अ सेटिंग पाउडर जैसा मैं बता रही हूँ। और जहाँ जहाँ के आपके ऑयल आता है वहाँ वहाँ पे आपको इसे अच्छे से सेट कर देना है। आप अपने ओवरऑल फेस पे भी सेट कर सकते हो इसे, अगर आपकी ज़्यादा स्वेटिंग होती है। और इससे क्या होगा, आपका जो मेकअप है ना वो स्वेटिंग उसमें बहुत कम हो जाएगी और एक वो प्रॉपर आपका एक लुक आने लगेगा, ठीक है। और जब आप मेकअप कर लेते हो तो आप उसे सेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस पाउडर। अब देखिए फिक्सिंग पाउडर क्या होता है। फिक्सिंग पाउडर बेसिकली हम कहाँ लगाते हैं, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। आपने देखा होगा आजकल जो फिक्सिंग पाउडर का ट्रेंड है वो इस तरह के ट्रायंगल पफ्स आते हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं। जहाँ हम कंसीलर का जो हमारा एरिया होता है, जो हमारा आई एरिया होता है, वहाँ पे हम कंसील करने के बाद इस तरह से फिक्सिंग पाउडर लेके उसे फिक्स कर देते हैं, ताकि हमारा जो आई एरिया है वो स्मूथ दिखे और पॉलिश दिखे और उसमें क्रीज लाइन ना पड़े। तो दिस इज़ अ डिफरेंस। अब बनाना पाउडर क्या होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जो ये लूज पाउडर होता है बनाना पाउडर, ये मल्टीपर्पज़ होता है, ठीक है। ये आप अपने फिक्सिंग एरिया पे भी लगा सकते हो, ये आप अपने सेटिंग की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हो, और ये एज अ डस्ट भी, अगर आपको ज़्यादा कहीं पे कोई चीज़ दिख रही है तो आप इसको एज अ डस्ट भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो बनाना पाउडर बेसिकली येलो शेड में होता है, तो जिनकी स्किन जो है थोड़ी सी आप कह सकते हो कि वार्म अंडरटोन के हैं, उन पे बहुत अच्छा जाता है बनाना पाउडर गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यूज़ करना है फिक्सिंग पाउडर, क्योंकि हमने यहाँ पे कंसीलर लगा रखा था। तो कंसीलर के बाद अब जब भी हम फिक्सिंग पाउडर लगाएंगे तो हम इस तरह से उसे पाउडर पफ
पे ले लेंगे ये पाउडर पफ है, और इसको लेने के बाद पहले हम इसे अच्छे से यहाँ पे इस तरह से सेट करेंगे ताकि इसमें जो पाउडर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, और फिर हम उसे अपनी अंडर आई में इस तरह से लगा लेंगे। तो ये एक स्मूथनेस का भी काम करता है आपकी अंडर आई पे इस तरह से। तो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, इस आई पे हल्की सी पफनेस दिख रही होगी और इस आई पे आपको स्मूथनेस दिखनी शुरू हो गई होगी। सो दिस इज द डिफरेंस जब आप फिक्सिंग पाउडर कंसीलर के बाद लगाते हो गाइस। और फिक्सिंग पाउडर बेसिकली हम लगाते कब हैं, हम इसे ब्रॉन्जर से पहले लगाते हैं या हम इसे अपने ब्लश के पहले लगाते हैं। मैंने बाद में इसलिए लगाया क्योंकि मुझे आपको डिफरेंस बताना था कि डिफरेंस क्या होते हैं पाउडर्स में, जो आपके सेटिंग पाउडर्स होते हैं और या फिर जो आपके फिक्सिंग पाउडर होते हैं उसमें डिफरेंस क्या होता है। सो इस तरह से हमने इसे लगा लिया है, और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज आर सेटिंग पाउडर। तो हम अपने सेटिंग पाउडर को लगाने वाले हैं। तो सेटिंग पाउडर जो है बेसिकली मैं लगा रही हूँ इस तरह से आप इसे सेट कर सकते हो, क्योंकि आपके सेटिंग पार्ट यहाँ ज़्यादा होते हैं तो आप इन पार्ट्स पे सेटिंग पाउडर लगा सकते हो। तो ये आपका ओवरऑल फेस या मेकअप सेट कर देता है गाइस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं गाइस। जैसा मैंने आपको एक वर्ड बताया था ब्लश टॉपिंग, तो ब्लश टॉपिंग बेसिकली क्या होती है? ब्लश टॉपिंग का मतलब होता है आपको ब्लश को दोबारा एक टॉपिंग देनी है। जिस तरह से हम केक में टॉपिंग का काम करते हैं कई बार, उस तरह से हमें ब्लश को भी एक टॉपिंग देने की ज़रूरत होती है। तो उस टॉपिंग की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आप देखिए, ब्लश टॉपिंग आप ऐसे भी बना सकते हो होममेड तरीके से, वो तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ कि ब्लश टॉपिंग आपको कैसे करनी चाहिए। तो ब्लश टॉपिंग के लिए इस तरह का जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा वर्क करता है, क्योंकि इसमें आपको एक शाइन वाला जो ब्लश होता है ना वो मिल जाता है। उसमें आपको एक शाइन चाहिए होती है, और साथ में आप उसमें सिल्वर शेड मिक्स कर सकते हो इस तरह से, और उसके बाद आप इसको इस तरह से सेट कर सकते हो एज अ ब्लशर। सो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन आपने जो सिंपल ब्लश लगाया उसके बाद आपने ब्लश टॉपिंग कर दी। ठीक है, सो इस तरह से हम ब्लश की टॉपिंग करते हैं, इसे हम ब्लश टॉपिंग बोलते हैं। और जो होममेड होता है वो मेरा बहुत ब्यूटीफुल बनता है गाइस। मैं आपको किसी और वीडियो में उसे शो करूँगी। जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, आपको कैसे उसे आप जैसे आप पार्लर वगैरह में उसे यूज़ करते हो, तो पार्लर्स में किस तरह से एक सीक्रेट तरीके से उसे बनाते हैं, फाउंडेशंस कैसे मिक्स करते हैं, ब्लश कैसे बनाते हैं अलग-अलग, वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊँगी। वो भी थोड़ी-सी मेरी लॉन्ग वीडियो बनेगी। उसमें मैं बिल्कुल आपको सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ। तो इस तरह से ब्लश की टॉपिंग हमने कर दी है गाइस। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा गाइस। तो इस तरह से, और यहाँ पे मैं सन किस लुक के लिए इसको थोड़ा सा नोज़ पे लगा रही हूँ और अपने चिन एरिया पे भी लगा रही हूँ। इसको करने के बाद नेक्स्ट स्टेप विल बी, अच्छा हम ब्लश टॉपिंग क्यों करते हैं? देखिए, ब्लश टॉपिंग करने का रीज़न मैंने आपको नहीं बताया। उसका रीज़न ये होता है कि जब भी आप ब्लश टॉपिंग करते हो ना, तो आपका जो चीक एरिया है वो कहीं न कहीं एज़ अ हाइलाइटर भी वर्क करता है। वो हाइलाइट की तरह कहीं न कहीं काम करने लगता है, उसमें एक शाइन आ जाती है, ठीक है? और अब हम बढ़ते हैं अपने हाइलाइटर की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और सबसे पहले हाइलाइटर लगाने से पहले हमें क्या करना होगा? हमें अपना जो स्प्रे है, फिनिशिंग स्प्रे, उसे अपने फेस पे लगाना होगा। और एक चीज़ और, जब भी आप मेकअप करो, आप 2 टू 3 टाइम फिनिशिंग स्प्रे आपको इस्तेमाल करना है। बीच-बीच में आप फाउंडेशन के बाद भी उसे यूज़ कर सकते हो। आप ब्यूटी ब्लेंडर पे उसे लगा के यूज़ कर सकते हो। तो आपको 3 से 4 बार उसे यूज़ करना होगा अपने फेस पे। इस तरह से मैंने इसे लगा लिया है, और अब मैं हाइलाइटर की तरफ बढ़ रही हूँ। सो मैं यहाँ पे हाइलाइटर इस तरह से ले रही हूँ। सॉरी, मैं कुछ सर्च कर रही थी। यस, यहाँ पे मैं हाइलाइटर ले रही हूँ इस तरह से, और मैं इसे यहाँ पे इस तरह से लगा रही हूँ। तो आपका फिनिशिंग स्प्रे सूखना नहीं चाहिए, उससे पहले ही आपको ये लगा लेना होगा गाइस, जो ये हाइलाइटर है।
तो ये जो भी मैं मेकअप बता रही हूँ गाइस ना, ये बहुत सिंपल, सोबर एंड ट्रेंडिंग मेकअप बता रही हूँ गाइस, ठीक है। सो ये सारे मेकअप जो है ये ट्रेंड में है, और इसके बाद आपको दोबारा हाइलाइट्स लगाने होंगे, सॉरी इस पे लगाना होगा। तो इस पे लगाने के बाद आप इसे थोड़ा सा सूखने दें और लेट इट ड्राई, और ड्राई होने तक आपको इसे बहुत अच्छे से इस तरह से सेट करना होगा। और जो लेटेस्ट ट्रेंड का आई शेडो चल रहा है वो हम कैसे लगाएंगे उस पर मैं बात करती हूँ। सो विल मूव टू आवर आई शेडो पार्ट, और उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको आईब्रोज सिखा दूँ, या आईब्रोज जो लेटेस्ट ट्रेंड कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सो यहाँ आईब्रोज के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको इस तरह से ब्रश को लेना है, और जो आपके नेचुरल आईब्रोज है आपको उसको बिगाड़ना नहीं है, आपको उसका शेप नहीं चेंज करना है। यू हैव टू बी इन योर शेप एज अ ट्रेंड, एज अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे ले रही हूँ, और लेने के बाद देखिए आपको आईब्रोज कैसे सेट करनी होती है। सबसे पहले इस प्यूली से आपको इसको अबव करना है। अबव करने के बाद आपको इसमें अच्छी सी फिलिंग करनी है। फिलिंग देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ, मैं इसे ऐसे ले जा रही हूँ लाइक दिस। तो मैं पीछे से आगे की तरफ आ रही हूँ, ठीक है। और ये आपका एंगल ब्रश है, इस तरह से आपको अपनी आईब्रोज को नेचुरल शेप में रखना है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। और जो आपकी आईब्रोज में जो ये वाला पोर्शन होता है सीधा, जहाँ आपके हेयर्स होते हैं उसको आपको सीधा ही रखना होगा गाइस। और आपके हेयर में जो बीच-बीच में गैप्स होते हैं, उसे आपको अच्छे से फिल अप करना होगा। लाइक दिस। सेम फॉर द नेक्स्ट टाइम, मैं उसको करने के बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए बढ़ूँगी। देखो गाइस, हमको बढ़ना है अपनी आई शैडो की तरफ, ठीक है। तो आई शैडो जो ट्रेंड में चली है इस समय, आपको ब्राउन शेड, लैटे शेड, कॉफी शेड्स आपको बहुत देखने को मिलेंगे आई शैडोज में, और बहुत सिंपल आई शैडोज चली हैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग। उसमें आपको कोई तिगड़म नहीं करना है, कोई कलरफुल आई क्रिएट नहीं करनी है, ठीक है। तो मैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग जाते हुए आपको एक सिंपल सी आई शैडो यहाँ पे क्रिएट करके दिखाती हूँ, आप उसे सीख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ब्राउन शेड की तरफ रहना है, जैसा मैंने आपको कहा। तो मैं यहाँ पे एक मीडियम ब्राउन शेड ले रही हूँ। हाँ, आप देख सकते हो ये यूरोप गर्ल की किट है, इससे मैं मीडियम ब्राउन शेड ले रही हूँ, और ये किट मुझे बहुत अच्छी लगती है गाइस। तो इसको लेने के बाद देखिए जो ब्रशेस होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, जैसे आपकी आई है, जैसे मेरी आईज बहुत बड़ी नहीं है, मेरी मीडियम आई है, तो मैं ब्रश अगर लंबे लूंगी तो वो मतलब उसकी जो राउंडनेस है वो छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो लंबे के साथ में राउंडनेस छोटी होनी चाहिए, तो आपका ब्रश बहुत स्मूथ और अच्छा चलता है। तो इस तरह से मैं इसे लेकर और यहाँ पर इसे आउटर कॉर्नर पे सेट करूंगी, लाइक अ स्वैपिंग मोशन। सेकेंड आई पे भी मैं सेम करने जा रही हूँ। लाइक दिस। इसके बाद हम इसे थोड़ा सा डार्क करेंगे, तो हम इसके लिए एक छोटू सा ब्रश लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे मैं एक डार्क ब्राउन शेड लूंगी। तो डार्क ब्राउन शेड मैं उसी पैलेट से, सेम पैलेट से ले रही हूँ गाइस, और यहाँ पे मैं इसे हाफ तक रख रही हूँ, आपको दिख रहा होगा, लाइक दिस। और यहाँ पे मैं वी शेप दे रही हूँ, और इसी से मैं अंदर फिलिंग कर दूंगी इस तरह से। मैं थोड़ा सा ये शेड और लूंगी, और आउटर कॉर्नर को मैं थोड़ा सा डार्क और करने जा रही हूँ इस तरह से, लाइक दिस।
Same for the second eye also. एक वी का आपको शेप देना होगा इस तरह से। और इसके बाद मैं थोड़ा सा ब्लैक टिंट लेने वाली हूँ इसी सेम ब्रश पे, और आउटर कॉर्नर को मैं हल्का सा ब्लैक रख रही हूँ। इस तरह से। लाइक दिस यू कैन सी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं। मैं हाफ कट क्रीज आपको शो करूंगी साथ में, क्योंकि जब मैं इतना बता रही हूँ तो मुझे हाफ कट क्रीज भी आपको थोड़ा सा बता देना चाहिए। सो मैं यहाँ पे एक फ्लैट ब्रश ले रही हूँ और उस पर मैं ये कलर ले रही हूँ। आप व्हाइट भी ले सकते हो, आप लाइट येलो भी ले सकते हो, इस तरह से फ्लैट ब्रश पे। और आपको इसको हल्का सा कट करना होगा गाइस। इस तरह से। और इसको आपको थोड़ा सा और डार्क करना होगा। तो मैंने लगभग 70% इसे कट क्रीज किया है। इस तरह से। सेम फॉर द नेक्स्ट आई ऑल्सो, मैं उसे करके तब नेक्स्ट पढ़ूंगी गाइस। गाइस यहाँ मैंने कर लिया है कट क्रीज, और इसके बाद मैं यहाँ पे जो शेड मैंने स्टार्टिंग में लिया था उसको मैं अगेन ब्रश पे ले रही हूँ इस तरह से, और आउटर पे मैं एक ऐसे लाइन दे रही हूँ। सी सेम फॉर दिस आई ऑल्सो, लाइक दिस। और इनर पे मैं अगेन, where is my छोटू ब्रश, यस यस हियर्स माय छोटू ब्रश। और इससे मैं डार्क ब्राउन जो शेड था मैं आपको दोबारा शो कर दे रही हूँ। डार्क ब्राउन शेड, इसको मैं यहाँ तक लेके आ रही हूँ गाइस। सी और फिर मैं ब्लैक ले रही हूँ, और आउटर कॉर्नर को मैं वी शेप दे रही हूँ ब्लैक से। लाइक दिस। देन अब हम अंदर फिलिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे मुझे एक फ्लैट ब्रश चाहिए, तो मैंने ये फ्लैट ब्रश ले लिया है, और इसके अंदर जो मैं फिलिंग करने वाली हूँ मैं वो ये सिल्वर की करने वाली हूँ गाइस। ये वाइट टेंट है, आप देख सकते हो। मैं एक अच्छी कोटिंग करने वाली हूँ।
सिल्वर की। सो मैं यहाँ कोई दूसरा ब्रश ले रही हूँ क्योंकि वो ब्रश वर्क नहीं कर रहा अच्छे से। सो आई गो विद अनदर ब्रश लाइक दिस, और मैं सिल्वर की सेटिंग उस पे दे रही हूँ। ऐसा करने के बाद गाइस मैं इसमें गोल्डन मिक्स कर रही हूँ। इसके जस्ट बगल में गोल्डन शेड था, उसे मैं मिक्स कर रही हूँ। I'll go with my hand. Like this. So again मैं ये शेड ले रही हूँ और मैं अपने आउटर कॉर्नर को कवर अप कर रही हूँ। So इस तरह से आप देख सकते हो ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। सेम मैं सेकंड आई के लिए भी करूंगी गाइस। सो गाइस मैं अपनी लोअर लैश लाइन को ब्राउन शेड दे रही हूँ क्योंकि लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम काजल की जगह ब्राउन शेड लगाते हैं। सो विल गो विद दिस ब्राउन शेड लाइक दिस। As you can see ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है गाइस। एंड मैं अपने जो ब्रोबोन एरिया है उसको भी एक शेड दे रही हूँ गाइस यहाँ पर, ताकि उसके अंदर भी एक शाइन आ सके। सो आई विल गो लाइक दिस। See how beautiful is this looking? And the next step is गाइस आप लाइनर पार्ट पे बढ़ते हो। लाइनर जो है वो हाफ चले हैं इस समय ट्रेंड में, ठीक है। आपको फुल लाइनर लगाने की जरूरत नहीं है, आप उसे हाफ से भी लगा सकते हो। सो यहाँ मैंने कायरो का ये पेन लाइनर लिया है और आप इसे देखना मैं हाफ से इसे कैसे लगाती हूँ। सो यहाँ से मैं इसे ले रही हूँ और विंग्स आपको बहुत बड़े निकालने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप अच्छी प्यारी छोटी सी विंग निकाल सकते हो फॉर द नेक्स्ट टाइम ऑल्सो। सो गाइस अब आईलैश की बात आती है, तो आईलैश आपको गाइस जो भी लगाना है वो आपको पूरा फुल नहीं लगाना है, आप उसको अपने आई के अकॉर्डिंग काट सकते हो। वैसे लेटेस्ट ट्रेंड में जो आईलैशेस चल रहे हैं वो मैं आपको शो कर देती हूँ, वो कुछ इस तरह की हैं गाइस। और ये मैं आपको नेक्स्ट जो भी मेरी क्लास होगी उसमें मैं आपको क्लियर वे में दिखाऊंगी कि उस तरह की आप आईलैश कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी मैं आपको इस आईलैश के थ्रू ही बताने वाली हूँ। इस पे आपको अच्छे से ग्लू लगा लेना है। और बहुत अच्छे से आपको इसे सूखने देना है गाइस, और इसे हल्का सा सी शेप देना है इस तरह से, ताकि ये आई के शेप में हो सके। एंड इस तरह से मैंने इसे ले लिया है और मैं इसे अपनी आईज पे लगाने वाली हूँ।
आप देख सकते हो सेकेंड आई पे भी मैं सेम करने वाली हूँ गाइस। इस आपको अपना मस्कारा कैसे लगाना है। सो फर्स्टली हम अपनी लोअर लैश लाइन पे मस्कारा लगाएंगे और इसके लिए पहले मैंने एक लाइनर ले लिया है और आप देखिए किस तरह से मैं कर रही हूँ। सेम फॉर दिस आई ऑल्सो। अब ऐसा करने के बाद मैं इसमें मस्कारा फिलअप करने जा रही हूँ पहले अपनी लोअर लैश लाइन में। Like this. सो गाइस अब इसके बाद मैं बढ़ रही हूँ अपनी लिपस्टिक पार्ट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो लिपस्टिक जो समय ट्रेंड में चल रही है वो है गाइस, आपको पहले आउटलाइन करनी है और आउटलाइन के बाद आपको उसमें जो फिलअप करना है वो उससे लाइटर शेड का होना चाहिए। जो पहले चलता था गाइस वो अब फिर से लेटेस्ट ट्रेंड आ गया है। सो विल गो विद दैट। यहाँ मैं डार्क ब्राउन शेड की लिपस्टिक ले रही हूँ गाइस इस तरह से, और पहले मैं आउटलाइन करूंगी। और आउटलाइन करने के बाद गाइस मैं इसमें फिलअप करने जा रही हूँ एक लाइटर शेड की लिपस्टिक। एक लाइटर शेड की लिपस्टिक गाइस मैं फिलअप करूंगी इसमें। इस तरह से, और लाइटर शेड ये थोड़ा सा आप देख सकते हो ये शेड है। And with this I'm going to use one more lipstick, that is this one, and मुझे हल्का सा मैरून टिंट चाहिए था। और आउटलाइन को मैं थोड़ा सा और डार्क करना चाहती हूँ। सो आई गो विद माय आउटलाइन मोर डार्कर फॉर दिस। I'm going to use this. इस लास्ट में मैं से फिनिशिंग स्प्रे से फिनिश कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसे फिर से थोड़ा सा इस तरह से दे रही हूँ और लेने के बाद मैं बहुत अच्छे से इसे कवर अप कर रही हूँ गाइस। सो गाइस ये था मेरा ओवरऑल लुक, आप देख सकते हो, और ये लेटेस्ट ट्रेंड है 2023 एंड 24 का, जैसा आपको दिख रहा होगा। सो दिस इज द ओवरऑल लुक, एज यू कैन सी द लुक गाइस। और इस तरह से आप एक लुक अचीव कर सकते हो। और ब्राउन शेड या गोल्डन शेड या गोल्डन और लाटे शेड की तरफ हमारा जो मेकअप ट्रेंड है वो ज़्यादा जाता है गाइस इन 2023 एज वेल एज इन 2024।
तो गाइज़ आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक माय वीडियो। और 2024 की जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है मैं आपको उसमें सारी चीज़ें उसमें अपडेट करूँगी, क्योंकि ये वीडियो मेरी बहुत लॉन्ग बन गई है गाइज़। सो होप यू एन्जॉय माय वीडियो। और मैंने बहुत डिटेलिंग के साथ इसमें आपको सारी चीज़ें समझाई हैं, बताई हैं, और बहुत अच्छे से मैंने आपको इसमें डिटेल वे में सारी चीज़ों को कवर अप किया है जो 2023 एंड 24 का लेटेस्ट ट्रेंड मेकअप चल रहा है गाइस। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ गाइस go subscribe, like and my channel guys. Bye bye and see you in my next vlog.